चलिए बढ़ते आगे। जो हरियाणा में हार के बाद इंडिया गठबंधन नेताओं ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। दरअसल आम आदमी पार्टी, शिवसेना, उद्धव गुट को संजय राउत और इसके अलावा सीपीआई नेता डी राजा ने कांग्रेस को निशाने पर लिया। वहीं समाजवादी पार्टी ने यूपी उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी है। हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद सहयोगी दलों ने कांग्रेस पर निशाना साध दिया है। इंडिया ब्लॉक के इन नेताओं के बयान तो साफ जाहिर कर रहे हैं कि झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हरियाणा में बीजेपी की कांग्रेस के खिलाफ सीधी हार के बाद इंडिया ब्लॉक के कई सहयोगी दलों ने कांग्रेस को निशाने पर ले लिया है। हरियाणा में कांग्रेस की कई सीटों पर हार की वजह बनी आम आदमी पार्टी ने आज एक तरफा अकेले चुनाव लड़ने की भी घोषणा कर दी है। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा है कि हम दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ेंगे। एक तरफ ओवर कॉन्फिडेंट कांग्रेस है तो दूसरी तरफ अहंकारी बीजेपी है। हमने 10 सालों में दिल्ली में जो विकास का कामकाज किया है उसके आधार पर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, कांग्रेस को कांग्रेस के अति आत्मविश्वास ने हराया है। जब उत्तर प्रदेश में 2022 में उनकी सिर्फ 2 सीटें थी विधानसभा में, तो भी सपा ने उनको 17 सीटें दी लोकसभा में। दिल्ली में विधानसभा में पिछले 10 साल से कांग्रेस 0 पे है, पर लोकसभा में आम आदमी पार्टी ने उनको 3 सीटें दी। पर कांग्रेस को जरूरी नहीं लगा कि वो अपने अलायंस पार्टनर्स को साथ लेकर चले। हमने बहुत प्रयास किया, पर इसका पोस्टमार्टम करने का कोई फायदा नहीं है। हमें आगे का सोचना है। वहीं हरियाणा के नतीजे आने के अगले ही दिन आज समाजवादी पार्टी ने यूपी उपचुनाव को लेकर अपने पार्टी उम्मीदवारों का ऐलान किया है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में 6 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। समाजवादी पार्टी का ऐलान तब सामने आया है जब गठबंधन को लेकर उसकी कांग्रेस के साथ बातचीत जारी है। इधर शिवसेना उद्धव ने सामना में लिखा है कि हरियाणा की हार से महाराष्ट्र कांग्रेस को भी सीख लेने की जरूरत है। शिवसेना उद्धव ने कहा है कि कांग्रेस ने हरियाणा में आप या अन्य दलों से गठबंधन नहीं किया, जिसके चलते उसे हार का सामना करना पड़ा। शिवसेना उद्धव ने तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस को पता है कि जीत को हार में कैसे बदलना है। शिवसेना उद्धव ने सीधे तौर पर कहा कि हरियाणा की हार कांग्रेस के ओवर कॉन्फिडेंस और राज्य नेतृत्व के अहंकार का नतीजा है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव नतीजों पर शिवसेना उद्धव नेता संजय राउत ने भी बयान दिया है। संजय राउत ने कहा कि दोनों राज्यों का अपना अपना महत्व है, लेकिन बीजेपी के लिए जम्मू कश्मीर का महत्व सबसे ज्यादा रहा। जहां से उन्होंने धारा 370 हटाई, वहां से हार गए। संजय राउत ने आगे कहा कि हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि कांग्रेस को लगता था कि वो अपनी ताकत पर जीत जाएंगे, तो सत्ता में कोई और भागीदार नहीं चाहिए। संजय राउत ने आगे कहा कि कांग्रेस के जो नेता हैं उन्हें लगा कि वो ही जीतेंगे। मैं मानता हूं कि बीजेपी ने जो चुनाव लड़ा है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से लड़ा है। संजय राउत ने कहा कि हारी हुई बाजी बीजेपी ने जीत ली है, ये मानना पड़ेगा, और कांग्रेस तो जीत रही थी लेकिन वो हार गई। देश में कोई ऐसा नहीं कह रहा था कि भाजपा आ रही है, लेकिन बीजेपी आ गई, बीजेपी को मानना पड़ेगा। वहीं सीपीआई महासचिव डी राजा ने कहा है कि बीजेपी हरियाणा में फिर से सरकार बनाने में सफल रही है। इसका कारण था कि इंडिया गठबंधन सही से सीटों का बंटवारा नहीं कर पाया, एक साथ कैंपेन नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो हरियाणा में नतीजे अलग होते। बहरहाल हरियाणा की हार के बाद इंडिया ब्लॉक के सहयोगी दल कांग्रेस पर हमलावर हैं। ऐसे में आने वाले झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव से पहले इंडिया ब्लॉक में बड़ी दरार देखने को मिल सकती है। जाहिर है कांग्रेस ने हरियाणा की हार को अस्वीकार्य बताया है और कहा है कि ये तंत्र की जीत हुई है, लोकतंत्र की हार हुई है। तो वहीं इसकी औपचारिक शिकायत चुनाव आयोग में भी दर्ज कराई गई है। लेकिन जिस तरीके से हरियाणा में कांग्रेस की हार हुई है, उसके बाद सहयोगी दलों के बदले रुख पर तमाम निगाहें लगी हैं। ऐसे में चुनाव से पहले, खासतौर से महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव से पहले, ये एक बड़ा असर माना जा रहा है। ऐसे में सहयोगी दलों का दबाव अब कांग्रेस पर और बढ़ सकता है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।